सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक बार वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। आंसर वीडियो के एंड में जाकर के आपको मिलेगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं एक बार सभी ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया ये एक रस्सी है जिसको कि ए और बी के बीच में बांधा गया है। ठीक है, अब इस रस्सी में एक बीड को रिलीज किया जाता है। बीड मतलब मोती होता है जो कि अलोंग द स्ट्रिंग स्लाइड कर सकता है। तो ये मैंने रेड कलर से बीड जैसा कुछ बना दिया। अब इस बीड को ए से रिलीज किया है। जब ये बीड अपने लोएस्ट पॉइंट पर आएगा तो इस बीड की जो स्पीड है वो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कितनी स्पीड होती होगी? √2gh, है ना, सिंपल। और कितना हाइट नीचे आया ये d, तो h की जगह क्या लिख दिया मैंने? d। तो लोएस्ट पॉइंट पर इस बीड की जो स्पीड है वो तो ये हो गई, लेकिन इसने लोएस्ट पॉइंट पर बीड का स्पीड नहीं पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा v²/r, और v तो मुझे ऑलरेडी पता है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है लोएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो करते हैं। कैसे होगा सॉल्व? देखो, यहाँ पर जो लोएस्ट पॉइंट था उसको मैं जूम करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोएस्ट पॉइंट है ये जो है इसको हम बहुत ज़्यादा जूम कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो लोएस्ट पॉइंट को मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया है और जूम करने के बाद ये कुछ ऐसा बना। ठीक है, अब यहाँ से इसका ये जो लोएस्ट पॉइंट को मैंने जूम करके बनाया है, इसका जो मास है वो dm होता होगा। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड लगाया मैंने, dm/g। यहाँ से एक टेंशन आता होगा T, एक टेंशन यहाँ से आता होगा T। ये टेंशन अभी हमको पता नहीं है, हम बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो ये लोएस्ट पॉइंट का FBD बना। उसके बाद इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जानने के लिए मैंने मान लिया कि कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। ये जो मैंने ज्योमेट्री ड्रॉ किया हूँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं तो होता होगा। तो यहाँ मैंने मान लिया, और मैंने मान लिया कि ये जो dm वाला एलिमेंट है ये यहाँ पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो d थीटा है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये d थीटा एंगल है। उसके बाद मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये जो एंगल है वो जाना चाहिए d(θ/2। ठीक, अब जो टेंशन होता है वो रस्सी पर हमेशा टेंजेंशियली लगता है, तो इस वजह से ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होता होगा। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन दिखाते हैं। अप्रॉक्सीमेशन ये कि एक बहुत बड़े आर्क को हमने बहुत ज़्यादा जूम किया है, इस वजह से ये जो पार्ट है इस पार्ट को ऑलमोस्ट लगभग स्ट्रेट माना जा सकता है। ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको लगभग स्ट्रेट मान लेते हैं। तो जब मैं ऐसा अप्रॉक्सीमेशन शो करूँगा तो ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 - d(θ/2), और इस वजह से जो ये एंगल आएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल हो जाएगा अगेन d(θ/2). ठीक है, इतना करने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, हम टेंशन के कंपोनेंट करेंगे। तो ये जो t था इसका कंपोनेंट मैं लिखने जा रहा हूँ। तो इस t का इधर एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल जो कि होता होगा t cos d(θ/2, और एक वर्टिकल में आता होगा जो कि होता होगा t sin d(θ/2। ऐसा होता होगा। ठीक, अब जैसा राइट तरफ मैंने कंपोनेंट किया है ठीक वैसे लेफ्ट साइड भी होता होगा। तो यहाँ पर भी एक कॉस वाला कंपोनेंट आता होगा, और ऑब्वियस सी बात है ये दोनों कैंसिल हो जाते होंगे, है ना। और लेफ्ट वाले की वजह से भी ऊपर एक कंपोनेंट आएगा साइन वाला, t sin d(θ/2। तो t sin थीटा, ये जो साइन वाला कंपोनेंट है ये दोनों ऐड हो जाते होंगे, तो इस वजह से मैं इसको ऐसा 2 टाइम लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है मतलब कि t sin d(θ/2, ये किसको बैलेंस करता होगा? सीधी सी बात है dmg को। ठीक, अब बस हमको वैल्यूज़ रखनी है। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 लगाना भूल गया, है ना।
2t साइन डी थीटा बाई 2 था, ये देख सकते हो। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, तो ये बनेगा 2t डी थीटा बाई 2। डीएम की बात करूं तो डीएम को मैं लिख सकता हूं लैम्डा आर डी थीटा। पता नहीं समझे है नहीं, ये बात को समझा दे रहा हूं। लैम्डा मतलब है क्या? लैम्डा मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और ये जो मैंने नीचे आर्क ड्रॉ किया हूँ, इसकी लेंथ तो आप जानते ही हो, जब डी थीटा एंगल होता है यहाँ पर तो ये लेंथ कितनी होती है? ये लेंथ आर डी थीटा होती है। तो लैम्डा का मतलब क्या होता है? लैम्डा का मतलब होता है 1 मीटर का मास, तो 1 मीटर का मास लैम्डा, तो 2 मीटर का 2 लैम्डा, 3 मीटर का 3 लैम्डा, तो आर डी थीटा मीटर का कितना होगा? आर डी थीटा लैम्डा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर मैंने मास लिखा। आई थिंक मुझे ये नहीं समझाना चाहिए था, क्योंकि वैसे ही हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत हीरो बनते हैं, कहते हैं हम आसान सवाल तो करते नहीं, हमारे लिए कठिन सवाल लाओ। तो इतना तो पता ही होगा, है ना। तो इस वजह से उसको मैंने मिटा दिया। तो यहाँ पर जो डीएम होता होगा वो होता होगा लैम्डा आर डी थीटा, वेयर लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो दोनों तरफ से डी थीटा कट जाएगा और मुझे मिलेगा क्या? टी इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ जी लिखना भूल गया मैं, तो टी मुझे मिलेगा कितना? लैम्डा आर जी, ऐसा हुआ। अब लैम्डा का वैल्यू रख दूंगा। लैम्डा होगा मास अपॉन लेंथ, मास m था, लेंथ l थी स्ट्रिंग की, दी होगी। तो यहाँ से मुझे रेडियस पता चला कितना? TL बाय एम जी। अगेन ये कंप्लीट आंसर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो t है वो अननोन है, वो थोड़ी पता है हमको। तो t निकालते हैं। अब ये जो t था ये कहाँ का था? ये जो t था ये तो लोएस्ट पॉइंट का था ना। ज़रा सोचो, ये जो FBD मैंने बनाया ये तो लोएस्ट पॉइंट को जूम करके बनाया था ना मैंने इसको। तो टेंशन भी किसका लिखना है मुझे? ये लोएस्ट पॉइंट का टेंशन लिखना है यहाँ पे। तो लोएस्ट पॉइंट का टेंशन कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। जो पूरी रस्सी थी ना उसमें सिर्फ और सिर्फ आधी रस्सी का FBD बना दो। ये तो मैंने हाफ स्ट्रिंग का FBD बनाया। यहां पर कुछ ना कुछ टेंशन आता होगा, इसको मैं TT बोल दे रहा हूं, टेंशन एट द टॉप। लोएस्ट पॉइंट का टेंशन मैंने T बोला था, तो ये लोएस्ट पॉइंट का टेंशन दिखा दिया। और आधे पार्ट का नीचे क्या आता होगा? mg/2, क्योंकि हाफ पार्ट है, सीधी सी बात है। देन ये जो एंगल था क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ था, फिर से वही करना है, कंपोनेंट कंपोनेंट खेलना है। टी कॉस थीटा, सॉरी टी कॉस थीटा, ऊपर आएगा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा किसको बैलेंस करता होगा? mg/2 को। और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करता होगा? टी को। तो यहां से हमको टी पता चल गया। टी का वैल्यू यहां से उठा के रख सकता हूं मैं, जो कि होगा mg/2 साइन थीटा। ऊपर क्या है? कॉस थीटा। तो मुझे टी पता चल गया। अब इस टी को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो यहाँ से मुझे फाइनली रेडियस पता चल जाएगा। कितना होगा रेडियस? देखो, जब वैल्यू रखूँगा तो mg तो कट ही जाएगा, है ना। तो ये बनेगा L/2 tan थीटा। तो ये मुझे रेडियस पता चल गया। अब कुछ नहीं करना, इस रेडियस को उठा करके एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में रखना है, जो कि v²/r था। v कितना आया था अपना? v आया था √2gd, और r ये आ चुका है L/2 tan थीटा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। कितना आ रहा है? 4gd tan थीटा बाय L। अच्छा, ये हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है, क्योंकि बीड के पास कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर लोएस्ट पॉइंट पर आप बीड का FBD बनाओगे यहाँ पे, तो इस बीड के पास जितने भी फोर्सेस हैं सारे के सारे फोर्सेस y डायरेक्शन में है ना। डाउनवर्ड mg था, और ये यहाँ देखो, ध्यान दो ज़रा, ये यहाँ से रस्सी ने इस बीड पर एक नॉर्मल लगाया होगा। ये बीड का FBD है। हाँ,
जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया। मास भी किसका होता होगा यहाँ पर, बीड का। तो बीड पर सारे फोर्सेस यहाँ पर वाई में है, एक्स में कोई फोर्स नहीं है, मतलब अलोंग टेंजेंट यहाँ कोई फोर्स नहीं है, इस वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो रहा होगा, और जो भी यहाँ होता होगा वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता होगा। तो वही हमने कैलकुलेट किया है, ये हमारा फाइनल आंसर है। मान के चलते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।